के इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट साइंस के चैप्टर फर्स्ट जो मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में हम बात करेंगे, जिसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को इससे पहले आपको बताया जा चुका है। उसके थर्ड पार्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले ही पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में डिटेल किया है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आज हम पदार्थ की चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था की बात करेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था भी होती है, जिसको बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा यह डिस्कवर किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में बात करेंगे, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यह प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है? तो प्लाज्मा का निर्माण गैस के द्वारा होता है। जैसे जिस प्रकार से ठोस अपने अणुओं को दूर दूर करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा करके द्रव में परिवर्तित होता है, फिर द्रव अपने अणुओं को दूर दूर कर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा के गैस में परिवर्तित होता है। ठीक उसी प्रकार से गैस को हम यदि किसी ट्यूब में किसी जगह पर गैस को बहुत कम दाब पर, बहुत कम प्रेशर पर, लगभग 10⁻² mm से 10⁻³ mm प्रेशर, यानी बहुत कम प्रेशर पर यदि गैस को रखा जाएगा तो गैस के अणु दूर दूर हो जाएंगे। और ऐसी अवस्था में यदि उच्च विभवांतर या टेम्परेचर दिया जाए, हम अपने यहाँ उच्च विभवांतर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा इस काम कराते हैं। तो उच्च विभवांतर देने पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हुए हैं वे आयनीकृत हो जाते हैं और आयनीकृत होकर के चमकने लगते हैं। तो गैस के अणु आयनीकृत होकर चमकने लगते हैं और गैस के इस आयन मंडल को, जो आयनीकृत हो गए हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और पॉजिटिव चार्ज हो गया है, इसी आयन मंडल को, आयनों के समूह को हम प्लाज्मा कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल के रूप में यहाँ फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियान बल्ब, शून्य तारे, प्लाज्मा टीवी दर्शाया गया है, जिसमें से फ्लोरोसेंट ट्यूब, प्लाज्मा टीवी, नियान बल्ब या आर्टिफिशियल हम इसको बनाते हैं और इसे प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे उच्च विभवांतर देकर के आयनीकृत कराते हैं। उच्च विभवांतर देकर के हम आयनीकृत कराते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा। लेकिन सूर्य और बहुत ढेर सारे तारे जो चमकते हैं, तो उनके पास यह चमक इस प्लाज्मा के द्वारा जो मिलता है ऊंचे टेम्परेचर के कारण होता है। ऊंचा टेम्परेचर इसको एक उच्च एनर्जी देता है और इस उच्च एनर्जी के कारण वहां पर उपस्थित जो हीलियम, आर्गन, नियान, अक्रिय गैसें हैं वे आयनीकृत होकर के और चमकने लगते हैं और उनका एक आयन मंडल तैयार हो जाता है, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। यह पदार्थ की चौथी अवस्था डिस्कवर की गई और इसे हम गैस के बाद, गैस का अवस्था तीसरा अवस्था होता है, उसके बाद हम चौथी अवस्था के रूप में करते हैं और इसे हम ठंडा करके गैस के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। गैस को गर्म करके हम इसके रूप में परिवर्तित, प्लाज्मा में परिवर्तित कर सकते हैं और प्लाज्मा को ठंडा करके हम गैस के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पदार्थ की चौथी अवस्था की बात की। हम पदार्थ की 5वीं अवस्था की बात करेंगे। पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाया था बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट। इन्होंने सबसे पहले 1920 में, अबाउट टू 1920, इन्होंने इसके लिए मैथमेटिक्स जारी की थी, स्टैटिक बनाई थी, फार्मूले दिए थे, जिन पर रिसर्च आगे बढ़कर के आइंस्टीन ने किया और आइंस्टीन करके एक विशेष प्रकार की अवस्था का अनुमान प्रतिपादित किया था, जिसको आगे 2001 में अमेरिकी 3 साइंटिस्टों ने मिलकर के इस पदार्थ की अवस्था को क्लियर किया था और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। और हमारे बोस और आइंस्टीन के कारण ही इस अवस्था का नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में बीईसी कहा जाता है। इस अवस्था को बीईसी कहा जाता है। तो यह कैसे होता है यह अवस्था? इसे बताया गया कि जब गैस से ही अभी अवस्था प्राप्त होती है, तो जब गैस को
बहुत कम घनत्व, लगभग हवा के घनत्व का 1,00,000वां हिस्सा, बहुत कम घनत्व, गैस के घनत्व को बहुत कम कर दिया जाता है और उसे बहुत कम टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। यह टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर होता है। 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर तक जब इसको ठंडा किया जाता है तो यह गैस संघनित होकर के एक विशेष प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लेती है जिसे हम बीईसी कहते हैं। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है बीईसी, जिसको हम फुल फॉर्म के रूप में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। पदार्थ की अवस्था बहुत ठंडी होती है और इस ठंडा होने की वजह से और संघनित होने की वजह से इसे हम ठोस अवस्था के पहले लिखते हैं और इस प्रकार से हमारे पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो जाती हैं और पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था जो बीईसी है इसे हम ठोस से पहले लिखते हैं। बहुत ठंडा होने के कारण इसको ठोस से पहले लिखते हैं और आज के डेट में यदि काउंटिंग हो तो हमको नंबर 1 पर इसे कहना चाहिए, क्योंकि इसकी खोज सबसे लास्ट में हुई थी, इसलिए इसे पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में लेते हैं। लेकिन हम यदि इसको अवस्था के रूप में रखें तो पहली अवस्था के रूप में इसे ले सकते हैं। इधर हम कुछ बात और बताएंगे आपको। वाष्पीकरण और शीतलन के बारे में चर्चा इससे पहले हो चुका था, लेकिन हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि वाष्पीकरण से शीतलन क्यों महसूस होता है। तो गर्मी के दिनों में पसीना होता है और हम जब हवा के जगह पर या पंखे के अंदर बैठ जाते हैं तो वे पसीना जो है हट जाता है और हमको ठंडा मिलने लगता है, महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हवाएं शुष्क होती हैं। जब हवा कोई आता है बहुत तेज वेग से, पंखा में बैठने का मतलब है कि हवा को तेज कर देता है, तो तेज वेग के कारण या हवा शुष्क होने के कारण, शुष्क होने का मतलब है कि उसमें जल वाष्प की मात्रा कम होती है तो हमारे पसीने को वह अवशोषित कर लेता है। और या गर्मी के कारण, बहुत ज्यादा गर्म होने से भी वेपराइजेशन होता है। तो इन 3 कारणों से, हवा के वेग का अधिक होने के कारण, हवा के शुष्क होने के कारण या हवा के गर्म होने के कारण हमारा जो शरीर का पसीना है वाष्पीकृत हो जाता है। तो जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो यह जल से वाष्प यानी गैस में परिवर्तित होने के बीच में उसे एक गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है और वह गुप्त ऊष्मा वह हमारे शरीर से लेता है, इसलिए हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमको ठंडा महसूस होता है। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। पसीने जब हमको ज्यादा होंगे तो सूती कपड़े पसीनों को अवशोषित किए रहेंगे और यह पसीने जब वाष्पीकृत होंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा का हमें ठंडा प्रदान करेगा, क्योंकि वो गुप्त ऊष्मा लेकर के जाएगा और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देगा और हमें ठंडा महसूस होने लगेगा। दूसरी बात जो इसमें बची हुई थी उसे यह बताना था कि ठंडे के कारण संघनन होता है। जैसे हम ठंडे के दिनों में बोलते हैं और हमारे मुंह से हवा जो निकलती है तो उसमें बहुत वाष्प की बूंदें या दिखाई देता है सफेद सफेद रंग का, यह दिखाई देने लगता है। यह क्यों दिखाई देता है? या किसी बर्तन में, किसी गिलास में हम बहुत ठंडा बर्फीला पानी रख देते हैं तो उसकी दीवारों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। क्या अंदर का पानी बाहर आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में, वायु में जल वाष्प घुला रहता है और वो गैस के रूप में रहता है, लेकिन गिलास में जब पानी भरते हैं तो उसके सराउंडिंग जो वायु है उसके अंदर जो जलवाष्प है वह ठंडा होकर के छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित होकर के उस गिलास या बर्तन की दीवार पर चिपक जाता है। वायुमंडल के जलवाष्प इस गिलास के ऊपर छोटी छोटी बूंदों में यह चिपक गए हैं। क्यों चिपक गए हैं? क्योंकि गिलास के अंदर जो बर्फीला ठंडा पानी था वह अगल बगल के टेम्परेचर को बहुत डाउन कर दिया, कम कर दिया है, जिससे कि वो आकर के चिपक जाते हैं और उसके कारण ये छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। यह क्रिया ठंडा के कारण वायु में उपस्थित जलवाष्प के संघनन के कारण होता है। तो इन 2 चीजों को क्लियर करना था और ये 2 अवस्थाओं को क्लियर करना था। इसके साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर था जो कि मैटर्स और सराउंडिंग्स,
उसके बारे में पूरी की पूरी बातें हो चुकी हैं। सारी बातें पहले से ही हो चुकी थी, केवल यह पदार्थ की जो स्पेशल 2 अवस्थाएं, चौथी और 5वीं अवस्था थी, इसके बारे में डिटेल करना था। इसको मैंने डिटेल कर दिया और इसके बारे में डिटेल कर दिया। इसके अलावा भी प्रथम चैप्टर में यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। और हमारे इस वीडियो को ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि उसके लिए हम एक न्यू वीडियो बना सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।